नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा विषय है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली क्या है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में यह प्रणाली लागू की गई है। तो जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, तो वीडियो को जरूर देखिए। तो इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है और हाल ही में दोस्तों इंदौर ने दोस्तों पुलिस आयुक्त कार्यालय इंदौर ने एक प्रतीक चिन्ह जारी किया है जो 2 रंगों का है। ठीक है, तो इंदौर ने 2 रंगों का एक प्रतीक चिन्ह जारी किया है, जिसमें बीच में दोस्तों हमको यहां पर क्या देखने को मिलता है, अशोक स्तंभ हमको यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके दोनों तरफ हमको देखने को मिलता है देशभक्ति और जनसेवा। ठीक है, यह प्रतीक चिन्ह इंदौर के द्वारा या पुलिस आयुक्त कार्यालय इंदौर ने इस प्रतीक चिन्ह को जारी किया। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि इंदौर की मध्य प्रदेश पुलिस सेवा का अपना एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और हाल ही में इंदौर ने अपना प्रतीक चिन्ह जारी किया है, पुलिस आयुक्त कार्यालय इंदौर ने। तो ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली से संबंधित हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। कहां पर? भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। ठीक है, और दोस्तों इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर, हरि नारायण चारी मिश्र, और भोपाल के बने हैं यहां पर मकरंद देउस्कर। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नर भोपाल और पुलिस कमिश्नर इंदौर आप यहां पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, और यह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश 17वें नंबर का राज्य है। और ये जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है दोस्तों, वहां पर लागू होती है जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। यह प्रणाली कहां लागू होगी दोस्तों? जहां की आबादी कितने लाख से ज्यादा है? 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले स्थान पर। ठीक है, यह प्रणाली हमको देखने को मिलती है। और यह मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में क्यों लागू की गई? कि इंदौर और भोपाल की बढ़ती आबादी के कारण, क्या कि मध्य प्रदेश में यह प्रणाली इंदौर और भोपाल में बढ़ती आबादी के कारण इस प्रणाली को लागू किया गया। और आबादी कितनी यहां पर? 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कहां पर? इंदौर और भोपाल में लागू की गई है। तो याद रखना आपको यहां पर कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली मध्य प्रदेश लागू करने वाला 17वें नंबर का राज्य है। और मध्य प्रदेश में 2 स्थानों इंदौर और भोपाल में आपको स्पष्ट रूप से यहां पर याद होना ही चाहिए। और इसके बारे में आगे और विस्तृत रूप से हम वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई होगी आप लोगों को। बात करूं मैं पुलिस के इतिहास से अगर बात करूं कि हमारे देश में जो पुलिस तंत्र का आधार है, ठीक है, वर्तमान में हमारे देश में जो पुलिस तंत्र का आधार है वो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू, कब की बात कर रहा हूं मैं? स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू पुलिस अधिनियम 1861 से है। ठीक है, पुलिस एक्ट 1861 वर्तमान में पुलिस प्रणाली का क्या है? आधार है। याद रखना है इस चीज को, जो वर्तमान में पुलिस प्रणाली है वो 1861 के एक्ट, ठीक है, इसी का क्या है? आधार। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अगर मैं बात करूं सबसे पहले कहां पर? तो कोलकाता में लाई गई, उसके बाद मुंबई और चेन्नई में हमको यह प्रणाली देखने को मिली है। ठीक है, अब दोस्तों मुंबई और चेन्नई जो क्या थी दोस्तों, मुंबई और चेन्नई में प्रणाली मिली है। सबसे पहले कहां पर? कोलकाता में, उसके बाद मुंबई और चेन्नई में। ठीक है, और वर्तमान में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली का आधार है वो कौन सा है दोस्तों? पुलिस तंत्र का आधार है पुलिस अधिनियम 1861, इसको याद रखना है हमको। ठीक है, और देखते हैं आगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें यहां पर 3 सूचियां देखने को मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो पुलिस है विषय किस सूची का विषय है, इस पर हम आगे यहां पर चर्चा करेंगे।
तो जो पुलिस विषय है आपका दोस्तों, ये हमको देखने को मिलता है राज्य सूची का। किसका? जो संविधान की 7वीं अनुसूची है। ठीक है, इस 7वीं अनुसूची में हम 3 सूचियां देखते हैं, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो पुलिस विषय है दोस्तों, तो ये पुलिस हमको देखने को मिलता है राज्य सूची का। किसका विषय है? राज्य सूची का। और अलग अलग राज्य आमतौर पर इस विषय पर कानून बनाते हैं और क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। यहां पर आप पुलिस के सारे रैंक देख रहे हो। यहां पर इंटर करते हैं हम कहां से? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और कहां पर जाते हैं? डीजीपी पर। ठीक है, तो समझ लो यहीं पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा दोस्तों। क्या दोस्तों बात करते हम कि यहां पर एक पद मैंने देखा है एसपी। क्या दोस्तों? एसपी साहब, ठीक है, जिन्हें आप जानते हो आईपीएस के नाम से। ठीक है, आईपीएस कौन होता है? एसपी। और एक होता है डीआईजी। तो इस डीआईजी और एसपी के मध्य हमको एक पद देखने को मिलता है, जो कौन है? आपके कलेक्टर साहब। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, कलेक्टर साहब होगा आईएएस। ठीक है, तो 2 नाम लिख दिए मैंने यहां पर, आईएएस और आईपीएस। तो एसपी और डीआईजी के मध्य काम करेगा दोस्तों यहां पर कौन होता है? आईएएस कलेक्टर साहब। एसपी को जो भी लॉ और ऑर्डर से संबंधित, ठीक है, कानून से संबंधित, ठीक है, परमिशन लेना होगी तो वो यहां पर किससे लेगा? कलेक्टर से। सर, जबकि पूरे जिले का प्रमुख तो आईपीएस भी होगा, लेकिन कानून से संबंधित मामलों पर, ठीक है, लॉ ऑर्डर से संबंधित मामलों पर यहां पर एसपी किसके अनुसार कार्य करेगा? कलेक्टर के अनुसार कार्य करेगा। यानी एसपी किसकी बातों को मानेगा? यहां पर कलेक्टर साहब की। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? कलेक्टर साहब के जो निर्णय है वो कौन मानेगा? यहां पर एसपी साहब। ठीक है, तो सर एसपी का क्या काम हुआ? एसपी का काम यह होगा कि जितने भी जो भी निर्णय दिया है या जो भी, ठीक है, एसपी साहब ने कलेक्टर से पूछा है, ठीक है, और फिर कलेक्टर साहब एसपी साहब को क्या देंगे? यहां पर आदेश देंगे, तब एसपी अपनी पूरी जो ये प्रणाली है, ठीक है, इनकी सहायता से उसको लागू करवाएगा। यानी एसपी यहां पर किसके अनुसार काम कर रहा है? कलेक्टर के अनुसार। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब सुनना आगे। अगर बात करूं मैं यहां पर एसपी और डीआईजी, आप 2 शब्द देख रहे हो, इनके बीच कौन सा दिख गया? कलेक्टर। अब यहां पर दोस्तों पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या हो जाएगा समझना। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में हम यहां पर एसपी को बना देंगे डीसीपी। क्या बना देंगे? डीसीपी। और डीआईजी को बना देंगे हम यहां पर क्या कमिश्नर। क्या बन जाएंगे यहां पर डीआईजी साहब? कमिश्नर। ठीक है, तो डीआईजी बन जाएंगे कमिश्नर और एसपी बन जाएंगे डीसीपी। ठीक है, क्या बन जाएंगे? डीसीपी। अब लॉ और ऑर्डर से संबंधित मामले में, ठीक है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली में, ठीक है, कानून से संबंधित मामलों में, ठीक है, अब एसपी को कलेक्टर की परमिशन लेना नहीं पड़ेगी। यानी, ठीक है, जो कलेक्टर के पावर थे, ठीक है, यहां पर किसके पास आ जाएंगे? डीआईजी के पास, पुलिस कमिश्नर प्रणाली में। ठीक है, ये इतनी सी बात है दोस्तों, समझ में आई बात? हमने एसपी का नया पद क्या बना दिया? डीसीपी। और डीआईजी को दे दिया यहां पर कौन सा? कमिश्नर। यानी लॉ और ऑर्डर से संबंधित मामलों में हम यहां पर, ठीक है, कलेक्टर से परमिशन ले रहे थे, तो अब यहां पर कलेक्टर से ना लेते हो हम यहां पर किससे? डीआईजी को क्या बना देंगे हम? कमिश्नर। यानी जो कलेक्टर के पास अधिकार थे लॉ और ऑर्डर के, वो किसके पास आ गए? यहां पर डीआईजी के पास। बस इतनी सी बात है पुलिस कमिश्नर प्रणाली में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो आगे बढ़ता हूं मैं, और क्या है इस प्रणाली में यहां पर विस्तृत रूप से लिखा हुआ, मैं आप सभी से यहां पर डिस्कस करता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस और कानून व्यवस्था की सारी शक्तियां, अभी बताया था, पुलिस कमिश्नर में निहित होती है और पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट
कलेक्टर साहब, जिसे आप डीएम के नाम से भी जानते हो, कि शक्तियां प्राप्त हो जाएगी, अभी बताया था। और पुलिस कमिश्नर जिला मजिस्ट्रेट के समान कर्तव्यों का क्या करेगा, पालन करेगा इस प्रणाली में। और पुलिस आयुक्त को अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के अंदर लाइसेंस, जैसे सशस्त्र लाइसेंस, होटल लाइसेंस आदि जारी करने की क्या प्राप्त हो जाएगी, शक्तियां, जो किसके पास थे, कलेक्टर के पास। और तो और ये शक्तियां पुलिस कमिश्नर के अधीन किसी भी अधिकारी के लिए है जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से नीचे का नहीं है। साथ ही साथ इस सिस्टम के तहत कमिश्नर डीएम को रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, कलेक्टर साहब को रिपोर्ट नहीं करेगा। यह थी दोस्तों आपकी प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी यहां पर दोस्तों, मैंने आपको विस्तृत रूप से बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।